कविनगर रामलीला मैदान में ऐतिहासिक बैठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल। गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की और मतदाता सूची अपडेट को लेकर कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हमारे राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय अनंत अग्रवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सतपाल सैनी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी, सदर विधायक और एसआईआर के प्रदेश के संघ संयोजक आदरणीय संजीव शर्मा जी, लोनी के माननीय विधायक आदरणीय नंद किशोर गुर्जर जी, पूर्व महापौर आदरणीय आशु वर्मा जी, पूर्व महापौर आदरणीय आशा शर्मा जी, जिला महामंत्री आदरणीय राजेंद्र वाल्मीकि जी, संचालन कर रहे हमारे भाभी त्यागी जी, समस्त हमारे पदाधिकारीगण, पार्षदगण, वरिष्ठ नेतागण, मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज कामकाजी बैठक है और हम सब जानते हैं कि एसआईआर के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक पूरे प्रदेश में हर बूथ पर एक बड़ा अभियान चला रखा है। अंतिम तिथि भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार बढ़ाई है और उस अंतिम तिथि में मात्र 4 दिन शेष है। 11 तारीख को अंतिम दिन है। इसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन संभव हो सकेगा। जारी है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के तैयार हुआ है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का, भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आपकी वजह से ही पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी है। मैं एसआईआर पर आने के बाद फिर अन्य चर्चाएं आपसे करूंगा। एसआईआर आवश्यक क्यों है, कोई बताएगा? कोई? तन की शुद्धता के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। जैसे मन और तन दोनों को शुद्ध करना है तो कुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं। कुंभ में जाके क्या करते हैं? महाकुंभ में मन और तन की शुद्धता किए, गंगा स्नान किए और पूजन अर्चन किए और योग करते हैं मन की शुद्धता के लिए, करते हैं ना। ऐसे ही राष्ट्र की, लोकतंत्र की शुद्धता के लिए एसआईआर आवश्यक है। जो मतदाता सूची है ये लोकतंत्र की जान है, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति आपका नेतृत्व कैसे करेगा, ये चुनावी प्रक्रिया, सूची, मतदान बहुत आवश्यक है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विमर्श हल्ला मचा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये 2002-3 में, इससे पहले में हुआ था, 67 से चल रहा है। पहली बार 1967 में हुआ। तब से लगातार समय समय पर कोई समय सीमा तय नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग डिलिमिटेशन और एसआईआर का कार्यक्रम, डिलिमिटेशन का तो 20 साल बाद तय है, लेकिन इसका जब आवश्यकता महसूस करता है भारत निर्वाचन आयोग इस कार्यक्रम को चलाता है। अब इस बार विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया है, ज्यादा दर्द हो रहा है, दवाई से भी सुधरने वाला नहीं है। जो कुछ कारण जानते हैं क्या है, दर्द क्यों हो रहा है? अनिल जी, ये हो रहा, बिहार में जब गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ तो लगभग 65 लाख वोट फर्जी पाए गए, जो घुसपैठिए थे, अनैतिक वोट थे, डेथ हो चुकी थी। 15 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनका भी वोट बना दिया था। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बेटी बिहार के चली गई है दूसरे जिले में, वहां भी वोट बना लिया और यहां वोट बना रहा। और बेटी ने क्या किया कि अपने खानदान का वोट, ससुराल का वोट भी मैके में बनवा दिया। तो क्या हुआ कि भाग भाग करके वोट डाल रहे हैं। कम, लेकिन चुनाव देखिए, उनका प्रतिशत देखिए आप,
उनका प्रतिशत जहां भी गाजियाबाद में बूथ होगा, चेक करिएगा, जिला शहर के हमारे लोग, उनका बूथ प्रतिशत 90 से ऊपर ही जाएगा। और हम मतदान को मानते हैं, चलो यार पहले चाय पी ले, भोजन कर ले, बहू तैयार हो जाए, अम्मा तैयार हो जाए, थोड़ा धूप वूप लग जाए, फिर चला जाएगा आराम से। उनका टारगेट है कि पहले वोट डालना है, पहले मतदान करके पेटी को भर देना है। अब हमारे सामने चुनौती क्या है कि इसको हमें पूरी तरह से है। सबसे पहले मैं गाजियाबाद महानगर, गाजियाबाद जनपद के सभी अपने कार्यकर्ताओं को जो बूथ पे या समन्वय में किसी भी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कोई साधारण काम नहीं है। प्रतिदिन किसी न किसी अभियान में प्रतिभाग करता है। मुझे लगता है कि पिछले 1 माह में करीब 1 दर्जन कार्यक्रम अभियान तो हम लोग चला ही चुके, 1 दर्जन से अधिक ही होंगे। जो देखिए जिलाध्यक्ष जी कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इतनी गंभीरता से क्यों लिया, सभी लोग जिले जिले क्यों जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं 18 मंडलों में जा रहे हैं, हम लोग अपने प्रवास वाले जिलों में लगातार जा रहे हैं, प्रतिदिन 2 जिले कर रहे हैं। कारण उसका एक सारी कवायद इसी पर है। बिहार में क्या हुआ, बिहार में ये सब चिल्लाते रहे गठबंधन के माध्यम से हम सूची पहुंचा दें। हम किसी भी स्थिति में घुसपैठिए को अपने गाजियाबाद में वोटर लिस्ट में रुकने नहीं देंगे और धरातल पर रहने देंगे। कि हमारी आपको जिम्मेदारी, हम चिंतित करेंगे, प्रशासन के पास पहुंचाएंगे। जिनकी डेथ हो गई है उनको हम पृथक कराएंगे लिस्ट से, जिनकी शादियां हो गई हैं उनको हम लिस्ट से पृथक कराएंगे, जो 18 साल से कम बच्चे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिए हैं उनको हम पृथक कराएंगे। मतदाता सूची को पूरी तरह से परिष्कृत छान करके हम नंबर 1 की बनाने का काम करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में जब मतदान हुआ तो 75% 70% मतदान हो गया। बिहार में अगर 75% 70% मतदान हो जाए तो तरह तरह के लोग बयान देने लगे कि लगता है कुछ गड़बड़ है। यही कह रहे थे ना, आपके मन में भी टेंशन आया होगा कि मतदान जाए। मतदान इसलिए ज्यादा हो गया कि वोटर लिस्ट में जो फर्जी थे बाहर हो गए और बाकी सारा वोट तो आप ही का है। लोग ही ताकते हैं जिनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में आज भी बाबरी मस्जिद को लेकर के प्रेम है, बाकी सब कुछ तो आप ही का है। कौन बचा है? फॉर्म 6, 7, 8 मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। फिर फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए है, 7 के लिए अगर हमें कुछ संशोधन प्रस्तुत करना है, 8 के लिए हमें कुछ कमल खिलेगा। आज कहा था तो ये लोग मजाक बनाते थे तो 2 लोग MP आए पहली बार तो ये लोग कांग्रेसी मजाक बनाए, तो अटल जी ने यही कहा। कोई साधारण बात नहीं है। देश आजाद हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी, वाणिज्य मंत्री थे, और कहा कि हम इस देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं स्वीकार करेंगे। परमिट आंदोलन को तोड़ दिया, चले गए, श्रीनगर पहुंच गए। अटल जी साथ में थे, अटल जी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा वाजपेयी जाकर के देश के लोगों को बता दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में प्रवेश पर कर गए हैं बगैर परमिट के, और ये 370 हटेगी। 370 हटी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से अपने एजेंडे में डालती थी कि धारा 370 को हम समाप्त करेंगे, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। तो ये पत्रकार लोग पूछते थे कब होगा, कब बनाएंगे, समय आएगा तो होगा। तो धारा 370 एक झटके में साफ हो गई। ये जो अलगाववादी नेता कह रहे हैं कि खून की नदियां बहेंगी, अखबार की कटिंग उठाओ कश्मीर की, मच्छर भी बराबर। गाजियाबाद में तो मच्छर बहुत थे पहले, अभी है खोड़ा में मच्छर नहीं है, खोड़ा तो सुनील जी में आता है। तो अब वो मच्छर मरता है तो चद्दर खराब हो जाती है ना, उतना भी खून नहीं बहा। मंदिर बन गया, दुनिया तमाशा देख रहे। आप पता है आपको, पहले इसी प्रदेश में देश का आंकड़ा जो पर्यटन का आता है तो सर्वाधिक 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर आने वाला है, बहुत लोग घूमने का प्लान किए होंगे, किए प्लान किए नहीं किए?
31 दिसंबर को गोवा में सर्वाधिक लोग जाते हैं। गोवा में इस बार का पिछली तारीख का जो बीता मतलब 2024 का 31 दिसंबर काशी विश्वनाथ में गोवा से ज्यादा आदमी था। सब बोल रहे थे बाबा काशी विश्वनाथ की। तो ये हालत है, बदल चुका सब कुछ। कुंभ में 60 करोड़ आए और नहा के चले गए। इनके यहाँ 60 करोड़ में तो पूरा दुनिया निपट जाएगी। 60 करोड़ आए, नहाए, खाए और चले गए। बदल चुका है पूरी व्यवस्था। ये सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष है। और इसका कारण जानते क्यों हुआ है? आप सोचिए कि 1611 इन लोगों ने हमें कितना ठीक किया है। एक मुगल राजा थे, वो 5 मन जनेऊ आ जाता था, उसको फूंकते थे तब खाना खाते थे। वो नालंदा तक्षशिला जहां हमारी यूनिवर्सिटी बिहार में थी, उसमें आग लगा दिए कि वेद पुराण जल जाए, इनकी सनातन संस्कृति खत्म हो जाए। तो हमारे उस समय के गुरुजनों ने क्या किया? अपने बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्यों को कहते थे हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, आने वाले 5 बच्चों को याद करा देना, वेद पुराण याद है। ये भारत की सनातन संस्कृति तो है। कितने हमले हुए। अकबर बीरबल वाली कहानी सुने होंगे। एक बार बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे, अकबर परेशान, 11 बज गया, 12 बज गया, तो बीरबल ढूंढवाए गए तो तालाब में गधे को ऐसे से रगड़ के नहला रहे थे रिन साबुन से। तो पकड़ लाए गए, भाई क्यों ऐसा कर रहे थे, गधे क्यों नहीं ला रहे? कहले साहब इसको धो धो करके हम बछड़ा बना रहे। तो अकबर नाराज हो गए, कहने लगे गधा धो कहीं बछड़ा बनता? कहले जहां पना तो इससे भी हिंदू कभी मुसलमान नहीं बनेगा, आप चक्कर मत पड़ो। यह है सनातन संस्कृति। जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़कर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला चुकी है और उत्तर प्रदेश और देश में डेवलपमेंट में नंबर 1 पर पूरी दुनिया में चर्चा आज भारत और उत्तर प्रदेश की। 2027 में कई राज्यों में चुनाव होंगे, क्या बंगाल में इस बार कमल खिल पाएगा? ये पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। पिछली बार मात्र वहाँ 3% का अंतर था और जिस ढंग से वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको देश से माफी मांगनी होगी और बाबर जैसे आक्रमणकारी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राह पर ही चल रही है।